यूपी डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर का फरवरी माह में आपका जो रिज़ल्ट है वो घोषित किया जा चुका है। रिज़ल्ट आने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग सब्जेक्ट में रैंक आई थी, तो उन सभी स्टूडेंट्स ने अपना स्क्रूटनी का जो फॉर्म है वो फिल किया होगा। अब स्क्रूटनी के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो दोबारा से जारी किया जाएगा उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने स्क्रूटनी का जो फॉर्म है वो भरा है। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो बढ़ सकते हैं, और अगर उनकी किसी सब्जेक्ट में रैंक आई थी, उन्होंने उसका स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया होगा, तो निश्चित रूप से वह उसमें पास भी हो सकते हैं। तो स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है उसके लिए कई सारे स्टूडेंट्स लगातार इंतजार कर रहे हैं। तो मार्च के महीने में, जो महीना अभी चल रहा है, इस महीने में आपके स्क्रूटनी के जो फॉर्म थे वो भरवाए गए थे पीएनपी की ओर से, और स्क्रूटनी का आपका जो रिजल्ट है वो अगले माह यानी कि अप्रैल महीने में जारी कर दिया जाएगा। तो स्क्रूटनी का आपका जो रिजल्ट है वो अगले माह अप्रैल के महीने में जारी कर दिया जाएगा। और फिर स्क्रूटनी का रिजल्ट आने के बाद अब आप क्या है, अब आप फर्स्ट के बाद सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, और जो स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर में थे वो अब फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो आपके सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की भी परीक्षाएं होंगी स्क्रूटनी का रिजल्ट आने के बाद। मान लीजिए आपके कि आपका अप्रैल के अंतिम सप्ताह से परीक्षा फॉर्म जो है वो भराए जा सकते हैं। ठीक है, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आपके परीक्षा फॉर्म जारी किए जा सकते हैं पीएनपी की ओर से, और फिर आप अपना सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो परीक्षा फॉर्म है वो भर देंगे। उसके बाद आप मानकर चलिए कि मई के महीने में आपकी जो परीक्षाएं हैं वो लगभग संभावित हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी परीक्षाओं की जो तैयारी है वो अभी से कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी आपका रिजल्ट आया था पहले और तीसरे सेमेस्टर का, उसके बाद आप दूसरे और चौथे सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो आपके दूसरे और चौथे सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो आप मानकर चलिए कि मई के महीने में प्रस्तावित हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी परीक्षाओं की अभी से तैयारी कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं दी थी, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं दी थी, उनकी किसी सब्जेक्ट में रैंक आई थी और उन्होंने यहाँ पर स्क्रूटनी का फॉर्म भी फिल किया है। इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स भी जिनकी किसी सब्जेक्ट में रैंक आई थी, उन्होंने स्क्रूटनी का फॉर्म भी फिल किया है। और अगर आप मान लीजिए कि स्क्रूटनी में अगर आप पास नहीं हो पाते हैं, स्क्रूटनी में पास नहीं हो पाते हैं, तो आपको क्या है, बैक पेपर देना होगा। ठीक है, तो ये बैक पेपर आपका कब तक होगा इसके बारे में भी बात कर लेंगे, बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। तो आपकी बैक पेपर की जो परीक्षाएं वो कब होंगी, उसके लिए आपको समय मिलेगा। बैक पेपर की परीक्षाएं अभी नहीं होंगी, पहले आपके दूसरे, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले आपके दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। तो पहले आप अपने दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में रैंक आई थी या थर्ड सेमेस्टर में रैंक आई थी और स्क्रूटनी का फॉर्म आपने भर दिया है, मान लीजिए स्क्रूटनी आप पास हो जाते हैं तो उसका आपको बैक पेपर नहीं देना है। लेकिन अगर आप स्क्रूटनी में पास नहीं हो पाते हैं तो फिर आपको बैक पेपर की परीक्षाएं देना है। कब देना है, और पहले आपको आपकी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। जो सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं उनकी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी, जो फोर्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट्स होंगे उनकी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। जब ये दोनों परीक्षाएं हो जाएंगी उसके बाद ही आपका जो बैक पेपर होगा, ठीक है, फर्स्ट वालों का फर्स्ट के साथ में बैक पेपर होगा, थर्ड वालों का थर्ड के साथ में बैक पेपर होगा। अभी नए स्टूडेंट्स के जो एडमिशन हुए हैं यहाँ पर 2025 में, ठीक है, इनका जब फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के जब इनके पेपर होंगे तभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर इनके साथ में होगा। इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर वालों का भी पेपर थर्ड सेमेस्टर वालों के साथ में ही होगा। उन स्टूडेंट्स के साथ में जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देकर आए थे वो अभी सेकेंड सेमेस्टर के जब यहाँ पर एग्जाम देंगे, और इन एग्जाम के बाद जब वो स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर में पहुँचेंगे तो जो स्टूडेंट्स अभी थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पर एग्जाम दिए थे, उनकी रैंक आई थी, उनका पेपर यहाँ पर इन स्टूडेंट्स के साथ में हो जाएगा जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में। तो इस तरह से आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर लीजिए। बैक पेपर की अभी आप तैयारी मत कीजिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बैक लगी थी वो स्टूडेंट्स अभी अपनी बैक पेपर की जो तैयारी है वो ना करें। अभी आप अपने सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारी करें। बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर में किसी में बैक आई थी, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 2022 के, 2021 के, 20 के या पुराने जितने भी बैच के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी किसी सेमेस्टर में बैक आई थी दूसरे सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में, तो वो अपनी बैक के पेपर की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं इसी में होंगी बैक पेपर वालों की। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।